स्वागत है आपका स्पोर्ट्स आर पर। मेरा नाम है आकाश। बात हम आज करेंगे शुभमन गिल के बारे में। और हम क्या करेंगे, देखिए दुनिया उनके बारे में बात कर रही है, पूरी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी उनके बारे में बात कर रही है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस कुछ इस तरीके की हैं कि लोग अब उनको मान के चल रहे हैं कि भाई अब जो आपकी जो लेगेसी रही है दिग्गज बल्लेबाजों की, वहां पर सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, फिर आते आपके नेक्स्ट जनरेशन रोहित शर्मा, विराट कोहली। अब आप मान के चल रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन को जो लीड करेगा वो है शुभमन गिल। और ऐसा ही कुछ कहा है इस जनरेशन के सबसे बड़े बल्लेबाज, वो और कोई नहीं है, वो है विराट कोहली हैं। विराट कोहली ने क्या उनके बारे में कहा है वो बताएंगे इस वीडियो में। देखिए हम सब जानते हैं पोटेंशियल बहुत सारे खिलाड़ियों में होता है, टैलेंट बहुत सारे खिलाड़ियों में होता है, लेकिन जब आप अपने पोटेंशियल को रियलाइज करके उसको परफॉर्मेंस में तब्दील करते हो, तब जाकर आप चैंपियन बनते हो, तब जाकर दुनिया भाई इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई ही इज द स्पेशल मैन। और शुभमन गिल वो जरूर सही मायने में एक स्पेशल खिलाड़ी हैं। 2023 साल अगर हम बात करें, इस सीजन उन्होंने जो करके दिखाया है, बहुत सारे खिलाड़ी मतलब ड्रीम करते होंगे ऐसे सीजन्स के लिए। आपने देखा है वहां पर उनका डबल 100 भी आती है ओडीआई क्रिकेट में, न्यूजीलैंड के वर्सेस वहां पर 2 शतक आते हैं, मतलब जो उसमें से एक डबल 100 होता है। फिर श्रीलंका के वर्सेस 100 आता है वहां पर। फिर उसके अलावा आप मान के चल रहे T20 इंटरनेशनल में भी उनका शतक आ चुका है, और अब आईपीएल में उनका शतक आ चुका है। और बीच में ना भूलिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उनका शतक आया है। 6 ऐसे शतक जो आपको सोचने में मजबूर कर रहे हैं कि भाई शुभमन गिल, क्योंकि ये है साल WTC फाइनल का भी है, एशिया कप भी खेलना है, वर्ल्ड कप भी खेलना है, अगर इन्हीं परफॉर्मेंसेस को उस लेवल पर भी रिपीट कर पाते हैं तो शायद इस चीज को हर कोई एक्सेप्ट करेगा कि भाई इंडियन क्रिकेट इज इन सेफ हैंड्स। और जो लेगेसी फॉरवर्ड करने की हम बात कर रहे हैं, जो स्टोरी में मेंशन किया वो आपको बताएंगे कि इवन विराट कोहली भी मान रहे हैं कि भाई जो अगली जनरेशन है उसको ये खिलाड़ी ही लीड करने वाला है, ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग। और क्या कहा है आपको बता देते हैं, स्टोरी में क्या मेंशन करा है विराट कोहली ने। विराट ने जो इस सीजन बढ़िया परफॉर्मेंसेस रही है उन सभी परफॉर्मर्स के लिए, आपको याद होगा यशस्वी के लिए भी बड़ी स्पेशल चीज लिखी थी, और शुभमन के लिए क्या लिखा है वो आपको बता देते हैं। देयर इज पोटेंशियल एंड देयर इज गिल, गो ऑन एंड लीड द नेक्स्ट जनरेशन, गॉड ब्लेस यू शुभमन गिल। और स्टार बनाया वहां पर, जो स्टार वो बन चुके हैं, लेकिन अब मेगा स्टार बनना है तो आपको भाई इंडिया के लिए उस तरीके की परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेगी जो अर्ली ऑन इन देयर करियर्स सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली ऐसे ऐसे सुपरस्टार्स ने दी है, जिसके आप कह सकते हैं ही इज ऑन द राइट ट्रैक। अभी उनकी राह उस तरीके से, वो उस तरीके से अपना वहां पर जो उनका पाथवे उस तरीके से चल रहे हैं कि सब बात कर रहे हैं कि हाँ भाई शुभमन गिल का आगाज बड़ा जबरदस्त हो गया इंटरनेशनल, उनका जो क्रिकेट है उस तरीके से उनके जो नंबर्स आए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है केवल इंटरनेशनल क्रिकेट में ही आने के बाद आपको ये रियलाइज हुआ है कि शुभमन गिल बड़े बड़े काम करने वाले टीम इंडिया के लिए। आप सबको याद होगा, देखिए जूनियर क्रिकेट से अगर हम बात करें, अंडर 13, अंडर 14 या आप कह सकते हैं अंडर 16, लगातार उनका नाम वहां पर लिया जाता था कि हाँ भाई अगला जो कोई लड़का आ रहा है जबरदस्त करने वाला वो शुभमन गिल है। शुभमन गिल वहां पर प्लेयर ऑफ द ईयर भी बनते हैं, 14 बीसीसीआई के टॉप परफॉर्मर्स में से वो आते थे, जब बीसीसीआई ने वहां पर अवार्ड भी उनको दिया था। फिर उसके बाद आप देखते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप कोई कैसे भूल सकता है, 2018 वहां पर उनकी मैन ऑफ द टूर्नामेंट परफॉर्मेंस से आप कह सकते हैं इंडिया की तरफ से सबसे बड़े स्टार वो वहां पर बन के उभरे। रणजी में भी पंजाब के लिए लीडिंग स्कोरर रह चुके हैं। फिर उसके बाद जब हमने देखा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जब उनको मौका मिलता है वहां पर भी उन्होंने रनों की झड़ी लगा दी है। लेकिन ये हैबिट्स आप बचपन से ही आप कह सकते हैं डेवलप करते हैं। जब उनके फादर साहब ने मतलब ये स्टेटमेंट दी थी कि भाई मैं इसके अगेंस्ट, आप कह सकते हो मैं थोड़ा हार्श रहता था, मैं चाहता था प्रैक्टिस उतनी करे कि बाद में इसके लिए चीजें आसान हो जाए। उनकी एक बड़ी फेमस चीज है जो स्टोरी उनके फादर ने बताई थी कि भाई मैं जो 4 पहिए होती है, 4 पहिए वो बॉल मारते थे और वो उनको कहते हैं 500,000 बॉल की मैं उसको प्रैक्टिस करवाता था ताकि उसके लिए आगे जाके चीजें आसान हो जाए। एंड ही मेक्स बैटिंग लुक इजी। जिस सरफेस में उन्होंने शतक जड़ा इस आईपीएल में, तो आप मान के चल रहे हैं कि यार वहां पर एसआरएच जीटी वर्सेस गेम में बाकी का सब बैटर्स आप देख रहे हो कि उस तरीके से, क्लासन को आप छोड़ दें तो आप देख रहे हैं कि उस तरीके से बॉल टाइम नहीं कर पा रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन शुभमन गिल वहां पर एक ऐसा शतक जड़ते हैं जो कि एक एग्जीबिशन था, कि आप मान के चल सकते हैं एक बैट्समैनशिप का प्योर एग्जीबिशन था कि कैसा, मतलब एक टैलेंटेड खिलाड़ी ऐसी बैटिंग या आप कह सकते हैं एक ऐसी इनिंग पेश कर सकते हैं जो आप होप करेंगे शुभमन गिल आने वाले समय में। अब देखिए 3 बड़े इवेंट्स हैं, WTC फाइनल है, एशिया कप है, वर्ल्ड कप है। आप सामने बात करी थी सचिन तेंदुलकर को, तो आप देखते हैं उनके स्टार्टिंग डेज से ही बड़े मोमेंट्स को पर वो मतलब वो रैलिश करते थे कि यार इन मोमेंट्स पे मुझे अच्छा करना है। 96 का वर्ल्ड कप आपको याद है, आपने फिर देखा 2003 वर्ल्ड कप, बड़े मोमेंट्स पे तो सचिन तेंदुलकर ने डिलीवर करा है। विराट कोहली भी आप सेम देखते हैं वर्ल्ड कप्स में, आपने देखा है जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी रही है। 2011 वर्ल्ड कप में आपने देखा कि भाई पहले ही मैच में ओवर शतक जड़ते हैं और वर्ल्ड कप में मैच विनिंग, वहां पर एक मैच विनिंग नहीं, मैं आप कह सकते हैं मैच को जिताने में
एक बड़ी भूमिका उन्होंने निभाई थी, एक पार्टनरशिप जो उन्होंने लगाई थी गौतम गंभीर के साथ। उसके अलावा रोहित शर्मा को आप मानते हैं 2007 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के वर्सेस जो उनकी पारी थी, यह सब उनको मानते थे कि हाँ भाई आगे आने वाले समय में ये खिलाड़ी अच्छा करेंगे, तो उसके आप कह सकते हैं कि उसके साइंस दिख जाते हैं। शुभमन गिल के लिए बहुत जबरदस्त साल रहा है 2023। हमने आपको बता दिया 6 वो शतक जिनकी कहानी अब आगे जाके और ज्यादा बताई जाएंगी। लेकिन अब आप मानते हैं कि भाई एशिया कप है, WTC है और आपका वर्ल्ड कप है। अगर इन 3 बड़े इवेंट्स में शुभमन गिल अपनी छाप छोड़ देते हैं, इसी परफॉर्मेंस को, इसी फॉर्म को वहां पर उस तरीके से रिपीट कर पाते हैं, तो भाई इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर पाएगा। जैसे हमने बात करी कि बड़े बड़े जो लेजेंड्स का एक एरा होता है जहां पर वो डोमिनेट करते हैं। भाई अर्ली 70s 80s सुनील गावस्कर साहब, 90s 2000s सचिन तेंदुलकर साहब, फिर आपके आते हैं विराट कोहली जिस तरीके से डोमिनेट करते हैं, और अब अगली जनरेशन का जो सुपरस्टार आने वाला है अभी ये मान के चल रहे हैं। और जैसे विराट कोहली मेंशन कर रहे हैं कि भाई गो ऑन एंड लीड द नेक्स्ट जनरेशन, अगली जनरेशन का लीडर वहां पर शुभमन गिल होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।